अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिनंसिएशन सर्टिफिकेट या रिनंसिएशन लेटर, ये बेसिकली क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी फीस क्या है और इसको बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं और अब आप पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं रखना चाह रहे, आप ख़त्म करवाना चाह रहे हैं अपनी नेशनलिटी को, तो आपको बेसिकली रिनंसिएशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अब नेशनलिटी क्यों सरेंडर की जाती है, इसके बहुत से रीजंस हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है या दस्तबरदार होना पड़ता है अपनी मुल्क की नेशनलिटी से। तो ऐसे कंट्रीज़ जो ये कहते हैं कि जी आप अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ेंगे तो हम आपको अपनी नेशनलिटी देंगे, तो ऐसे ममालिक को सिंगल नेशनल कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप दोनों नेशनलिटी रख सकते हैं, यानी उनकी नेशनलिटी भी ले सकते हैं और अपनी नेशनलिटी भी बरकरार रख सकते हैं। तो वो डुअल नेशनल कंट्रीज़ कहलाते हैं, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, यूके है। तो ये कोई इतराज़ नहीं करते, ये कहते हैं कि जी बेशक आप पाकिस्तानी हैं, हम आपको अपनी नेशनलिटी भी दे देंगे। लेकिन अगर हम स्पेन की बात करें, पुर्तगाल की बात करें या बेल्जियम की बात करें, तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो ये कहते हैं कि हम आपको नेशनलिटी तभी देंगे जब आप अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इन ममालिक में वर्किंग कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं या वहाँ सेटल्ड हो गए हैं, तो उनको अपनी नेशनलिटी छोड़नी होती है। उनकी नेशनलिटी और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए करना उन्होंने ये होता है कि वो रिनंसिएशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं ताकि उनके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाए कि जी वो पाकिस्तानी नेशनलिटी से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ आप ज़हन में रख लें वो ये कि आपका अगर कोई नादरा का आईडी कार्ड बना हुआ है या आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आपको सरेंडर भी करना होगा। उसके बाद ही आपको रिनंसिएशन लेटर मिलेगा। रिनंसिएशन जो है ये बेसिकली एक कानून है और डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो अंडर सेक्शन 14A ऑफ पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत होती है। अब ये नेशनलिटी सरेंडर करने का तरीका क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली जाएंगे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस, जिसे एम्पास भी कहा जाता है, और वहाँ जाकर आप अपनी एप्लीकेशन देंगे और एक प्रोसीजर से गुजरते हुए आप रिनंसिएशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो होते हैं बैरून मुल्क। आप पाकिस्तान से बाहर हैं और वहाँ रहते हुए आप पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ना चाहते हैं तो आपको मुतालिका पाकिस्तानी एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से रब्ता करना होता है और वहाँ बाकायदा आप दरख्वास्त लगाते हैं। तो मेन चीज़ जो उसके लिए आपको करनी होती है वो ये कि आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी से और वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, और वो एप्लीकेशन जो होती है वो डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के नाम पर होती है, जिसमें आप बताते हैं कि आप किस रीज़न के तहत पाकिस्तान की नेशनलिटी को कैंसिल करवाना चाहते हैं और जिस मुल्क की नेशनलिटी आप ले चुके हैं या ले रहे हैं उसका सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट है या उसका अगर आप पासपोर्ट हासिल कर चुके हैं तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है, या कोई ऐसा पेपर आप शो करते हैं जो आपका प्रोसेस चल रहा हो सिटीजनशिप के लिए, तो उसके बिहाफ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है फॉर्म एक्स जो आपको जमा करवाना होगा, और ये फॉर्म एक्स जो है वो आपको पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और डायरेक्टली आप ये फॉर्म एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी ले सकते हैं, जिसको आपने केयरफुली भरना होता है। मैं उसमें बता भी दूंगा अभी आपको कि कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है फॉर्म में। तो बहरहाल इसके अलावा जो आपका आईडी कार्ड है वो आपने कैंसिल करवाना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, और ये आईडी कार्ड कैंसिल आप बाहर रहते हुए ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। जो नादरा की वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना आईडी कार्ड कैंसिल करवाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो आपका है उसको भी आपने एम्बेसी में जमा करवाना होगा, यानी सरेंडर करना होगा। इसके अलावा आपने एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सिटीजनशिप जो है वो छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपने अपनी फ़ोटोग्राफ्स देनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, और इन तमाम चीज़ों को जमा करवाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एम्बेसी में मौजूद जो भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो आपका इंटरव्यू करेंगे। वो आपसे रीज़न पूछेंगे कि आप क्यों नेशनलिटी छोड़ना चाह रहे हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई लीगल मैटर तो नहीं है, कोई अजाइलम का मसला तो नहीं है, या कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा इंटरव्यू में।
और इसके बाद फिर आपको एक तारीख दे दी जाएगी, तकरीबन 30 दिन का ड्यूरेशन होता है। 30 दिन के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। फ़ीस की बात करें तो ये डिफरेंट हैं मुख्तलिफ रीजन के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड फ़ीस जो है बाहर के ममालिक में वो $30 तक है, जो कि मैक्सिमम फ़ीस है। उसमें तमाम वो कागजी कार्रवाई के भी पैसे ले रहे होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी नेशनलिटी सरेंडर करवा रहे हैं तो जो वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो सिर्फ ₹500 किया हुआ है, यानी आप ₹500 पे करके अपनी नेशनलिटी को ख़त्म करवा सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म X भी दिखा देता हूँ, जो एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आपने सबमिट करना है। इसमें जो पर्टिकुलर्स हैं वो कुछ ये हैं, आपका फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपकी कोई दूसरी नेशनलिटी है तो उसकी डिटेल भी देनी है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डाइवोर्स हैं, ये डिटेल भी देनी है। आप अगर मैरिड हैं तो नेम ऑफ वाइफ या हस्बैंड, और पेरेंट्स की क्या नेशनलिटी है वो बतानी है। नेम्स एंड फुल पर्टिकुलर्स ऑफ माइनर्स, अगर आपके बच्चे हैं उनकी डिटेल्स देनी है। और बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये भी डिटेल्स देनी है। और पाकिस्तान में आपका एड्रेस क्या है और पाकिस्तान में आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके अलावा अटेस्टेशन भी है, तो ये मालूमात आपने देनी है विद डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको लगे कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है वो आपसे ताउन नहीं कर रहा तो इस हवाले से आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है immigration@dgip.gov.pk, जिसमें आप अपना केस नंबर बताएंगे, फुल नेम बताएंगे, फादर नेम बताएंगे, जिस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आपका केस चल रहा था उसका नाम देंगे, और अपना आईडी कार्ड नंबर और पासपोर्ट का नंबर भी मेंशन करेंगे। और इस तरह आप ईमेल करके भी अपनी क्यूरी और अपना जो केस है उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिनंसिएशन सर्टिफिकेट का एक तारुफ। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।